बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मेरी दुआ के खुदाबंद करीम आपको सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करें। मसीह में अजीज़ मोमिनी दोस्तों साथियों कि जैसे आप जानते हैं कि इस अफरा तफरी के आलम में जो मसीही मोमिनीन है जिसका ईमान मसीह पर है, अगर उस हवाले से अक्सर औक़ात सवालात किए जाते हैं तो उनको सवालात के जो जवाबात है वो नहीं आते और ख़ासकर उनको अपने ईमान के मुतल्लिक़ पता ही नहीं होता है कि हमारे जो ईमान की बुनियाद वो किस चीज़ पर कायम है। यानी मसीह यीशु पर ईमान रखते हुए हमारा ये जो ईमान है उसकी बुनियाद किस चीज़ पर है या ये जो ईमान है किस बुनियाद पर कायम व दायम है। अक्सर औक़ात ये चीज़ हमें पता ही नहीं होती। आज हम इस हवाले से बात करेंगे, देखेंगे हम आज जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं हमारा ये जो ईमान है ये किस चीज़ पर कायम व दायम है और इसकी बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई है और वह कौन सी चीज़ है जो इसको मजबूती तनाव और दर्द की सूरत में वो अपना सबूत या मदद भी वो फराहम करती दिखाई देती है। यानी आज का हमारा जो मजमूई तौर पे मौजू वो है मसीही ईमान की बुनियादी अकाई वो किस चीज़ पर कायम है। यानी मसीह में ईमान रखते हैं वो एक ही चीज़ है जिस पर मेरा और आपका ईमान कायम व दायम है। मसीह पर ईमान रखते हुए हम एक ही चीज़ पर ईमान रखते हैं जो मेरे और आपके ईमान की मजबूती का सबब भी बताए। वो कौन सी एक चीज़ है, वो कौन सी एक अकाई है जो मेरे और आपके ईमान की मजबूती का सबब बनती है। आज मैं और आप कलाम पाक की रोशनी में मिलकर सीखेंगे, जानेंगे कि वो कौन सी अकाई है, वो कौन सी एक वाहिद चीज़ है जिसकी बुनियाद पर मेरा और आपका ईमान मसीह से जुड़ा हुआ है और मसीह यीशु ने वो हमें करके भी दिखा दिया था। अब सबसे पहले हम क्या है चंद अल्फाज का पस मंज़र यानी मफ़हूम की सूरत में जानेंगे, उनके मानी को देखेंगे तो फिर कलाम पाक की रोशनी में आसानी तरीके के साथ हम इस मौजू को भी इस जो उन्वान के पस मंज़र को भी जान सकेंगे और पहचान सकेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे जो आज का उन्वान है उसके अंदर तकरीबन 4 किस्म के अल्फाज वो पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहले एक लफ्ज़ मसीही है, दूसरे नंबर पे ईमान है और तीसरे नंबर पे यानी बुनियाद है जिसे बुनियादी भी कहा जाता है और चौथे नंबर पर अकाई। ये चारों अल्फाज क्या है, ये इनके इर्द गिर्द मेरा और आपका आज का मौजू वो घूमता दिखाई देता है और इसी के इर्द गिर्द वो सराउंडेड करता दिखाई देता है। पहले इन चारों अल्फाज के पस मंज़र को देखेंगे ताकि आसानी तरीके के साथ कलाम पाक की जो बातें हैं यीशु मसीह के जो बयान करदा अल्फाज हैं उनको आसानी तरीके से जान सकेंगे कि वो कौन से चीज़ बयान कर दी गई कलाम पाक ने जिसकी बुनियाद पर मेरा और आपका ईमान वो कायम व दायम भी है। अगर सबसे पहले हम लफ्ज़ मसीही को देखेंगे, यानी मसीही क्या है, जो मसीह को मानने वाला है, यानी जो अपना निजात दहिंदा यीशु मसीह को कबूल करता है उस पर ईमान रखता है वो मसीही कहलाता है। ये तो शॉर्टकट बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरे नंबर पे हम लफ्ज़ ईमान की अगर बात करें, इस लफ्ज़ ईमान के पस मंज़र को देखें जिसे अंग्रेज़ी के अंदर फेथ के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान अदब के जब इसका मुताला करता है ये ईमान लफ्ज़ अमन से मुशाहबर रहता है जिसे अंग्रेज़ी के अंदर पीस के नाम से पुकारते हैं, यानी अमन सुकून जिसे शांति भी कहा जाता है। यानी इसका लुग़वी मतलब हमारे सामने आ गया। लफ्ज़ ईमान अमन से मुशाहबर रखता है जिसका मतलब का सुकून है, आराम है, यानी अमन है जिसे अंग्रेज़ी के अंदर पीस के नाम से पुकारते भी हैं। ये दोनों लफ्ज़ हमारे सामने आ गए। अब तीसरा लफ्ज़ जो मेरे और आपके पास आता है वो है बुनियादी। यानी बुनियादी लफ्ज़ क्या है, इसका ताल्लुक बुनियाद से है जिसे अंग्रेज़ी के अंदर बेस के नाम से पुकारते हैं। यानी वो चट्टान जिस पर इमारत तामीर की जाती है, उस इमारत का ढांचा उस पर क्या वो तामीर किया जाता है, उसको बिल्ड किया जाता है, वो बुनियाद वो चट्टान क्या है वो बेस या बुनियादी या बुनियाद के हवाले से समझी जाती है जिसे अंग्रेज़ी के अंदर बेस के नाम से पुकारते हैं। आप इसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जब इमारत तामीर की जाती है तो उसकी जो बुनियाद होती है ना, जिस पर वो दीवार रखी जाती है, जिस पर वो बिल्डिंग कायम की जाती है, वो मजबूत और तनावर बनाई जाती है, ये उसे बुनियाद या बेस के नाम से पुकारते भी हैं। अब चौथे नंबर पे हमारे पास हमारे उन्वान के मुताबिक जो लफ्ज़ अकाई है, अकाई जो मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं जिन्हें उर्दू मीडियम मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ है वो अकाई एक के मानों में समझते हैं आसानी तरीके से। यानी अकाई जब उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका मतलब है एक, यानी ओनली वन जिसे कहते हैं, यानी जिसका कोई दूसरा रुकन ना हो, सिर्फ वो एक ही हो। अब
इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक रुकन जिसके अलावा कोई उसके साथ मुतबादल ना हो, उसके मुतरादफ ना हो, उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो, बल्कि वो ओनली वन हो, वो क्या वो अकाई के या एक के मानों में समझा जाता है। यानी अब मजमूई तो देखें कि वो एक कौन सा रुकन है जिसकी बुनियाद पर मेरा और आपका ईमान कायम है। वो कौन सा एक रुकन है, वो कौन सा एक एलिमेंट है, वो कौन सी एक चीज़ है, या वो कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बुनियाद पर क्या है मेरा और आपका यानी एक मसीह का ईमान वो कायम दायम भी है। और वो कौन सा है, अब इसको देखें तो वो एक ही चीज़ है, वो है मोहब्बत, जिसे अंग्रेजी का लव के नाम से पुकारते भी हैं। मसीह में अजीज मोमिन दोस्तों साथियों, ये वाहिद एक लफ्ज़ मोहब्बत है, ये वाहिद एक लफ्ज़ लव है जिसकी बुनियाद पर मेरा और आपका ईमान कायम है। और यही ईमान मेरे निजात दहिंदा आपके निजात दहिंदा यीशु मसीह ने ये वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। यानी उनकी पूरी ज़िंदगी का अखाता किया जाए, यानी उनके पैदा होने से कबल जब मुकद्दसा मरियम का पास फरिश्ता सलाम लेके आता है, वहाँ से लेकर उनके सलीब और सलीब के बाद जी उठने बल्कि अब तक की बातों का मुतालिया करें, उनके शागिर्दों की बातों का मुतालिया करें, तो ये चीज़ वाज़ेह आती है कि उनकी जो सारी बातों के गुफ्तगू महवर क्या है, वो इस लफ्ज़ के इर्द गिर्द जिसे मोहब्बत के नाम से पुकारते भी हैं। अब इस मोहब्बत लफ्ज़ का पस मंज़र कलाम पाक की रोशनी में मैं और आप जानेंगे, देखेंगे कि क्या वाकई ये मेरा और आपका ईमान इस लफ्ज़ पर कायम दायम भी है, यानी ये मेरे और आपके ईमान की बुनियाद है भी या नहीं भी, और है तो किस तरह है। हम इस चीज़ का वाज़ेह तरीके से कलाम पाक की रोशनी में अब मुतालिया करने की कोशिश करेंगे। यानी इस मोहब्बत की इब्तिदा जब देखें, हम कलाम पाक नए अहदनामे का मुतालिया करें या पुराने अहदनामे का मुतालिया करें, तो तकरीबन हर लिहाज से हमें मोहब्बत किसी न किसी रंग में किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। अब नए अहदनामा का मुतालिया करें तो खासकर नए अहदनामे की जो इब्तिदा इसी लफ्ज़ से होती है जिसे मोहब्बत के नाम से पुकारते हैं, जिसकी बुनियाद पर मेरा और आपका ईमान कायम है। यानी उस मोहब्बत की इब्तिदा की तो मुकद्दसा मरियम जिसने खुदा के पैगाम को मनो अन कबूल किया, ये मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी और इसकी बुनियाद हमारे सामने आती दिखाई देती है। जब कलाम पाक का मुतालिया करते थे मुक़द्दस लूका की अंजील उसका पहला बाप और उसकी 38वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं, तो यही चीज़ मोहब्बत की सूरत में, मोहब्बत की शक्ल में और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम दायम ईमान रखता हुआ दिखाई देता है। जब उसके पहले बाप की 38वीं आयत का मुतालिया करते हैं और ये चीज़ वाज़ेह होती है, जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता पैगाम लेके आते हैं, उसको पैगाम देता है और कहता है कि हमारा निजात दहिंदा आपके ज़रिए दुनिया में आएगा। और इस सारी गुफ्तगू के इवज़ मुकद्दसा मरियम क्या है, उस निचोड़ पर उस बात को मोहब्बत के रंग में वाज़ेह अल्फाज में अपने लबों से लब कुशाई करके वो वाज़ेह करती दिखाई देती है। 38वीं आयत से लिखा हुआ है, और मरियम ने कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। ये किसके अल्फाज हैं? मुकद्दसा मरियम के। ये कौन से अल्फाज हैं? उस अबदी मोहब्बत की निशानी ज़ाहिर करती हैं, उस अबदी मोहब्बत की वो वाज़ेह शक्ल दिखाई देती है जो मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अकाई भी है, जिस पर मेरा और आपका ईमान कायम दायम भी है। यानी और मरियम ने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अब मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो, अब कौल किसका आ रहा है, पैगाम किसका आ रहा है? खुदा का आ रहा है। और लेकर कौन आ रहा है? जिब्राइल फरिश्ता लेकर आ रहा है। किसके पास आ रहा है? मुकद्दसा मरियम के पास आ रहा है। और मुकद्दसा मरियम क्या है, वो खुदा के पैगाम को, उस खुदा के मैसेज को मनो अन कबूल करती, उसमें किसी किस्म की हीलो फुजत नहीं करती, उसमें किसी किस्म का इनकार नहीं करती, जो कि इस मोहब्बत की लाजवाल निशानी है। वो इस उम्दा निशानी है जो उस अजीम मोहब्बत की इवज़ जो मेरे और आपके ईमान की बुनियाद बनती है, जो मुकद्दसा मरियम ने कह दिया कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। यानी अब नए अहदनामे की बुनियाद देख ले तो इसी मोहब्बत पर कायम दायम है। और यही मोहब्बत मुकद्दसा मरियम ने उस पैगाम को मनो अन कबूल करके, उस पैगाम को कबूल करके एक्सेप्ट करके हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह को दुनिया में ले आई, जो मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अकाई है, जो मोहब्बत की सूरत में यहाँ मिलती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो।
अब इसी मोहब्बत का इकरार उन्होंने खुद भी किया है। यानी मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला ही बाप और उसकी 46वीं आयत से देखते हैं, जब मुकद्दसा मरियम की और मुकद्दसा एलिसबात की मुलाकात होती है, मुकद्दसा मरियम वो सलाम करती है और मुकद्दसा एलिसबात के बतन में बच्चा उछल पड़ता है और वो कहती हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर रही। ये सारे वाक़े के बाद मुकद्दसा मरियम इस नतीजे पर पहुंचती है और इस मोहब्बत का इकरार करती है, इस मोहब्बत का इजहार करती है, वो लाजवाब मोहब्बत जो खुदा ने अपने निजात दीदा बेटे को दुनिया में लाने का सबब मुकद्दसा मरियम को बनाया और मुकद्दसा मरियम ने इसी मोहब्बत का इजहार अपने लबों से किया था। यानी इसका मजीद मुतालिया कर तो हमारे पास मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाप और उसकी 46वीं आयत से देखते हैं, और मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। अब जिसकी तारीफ की जाती है ये मोहब्बत की निशानी। अब आम तौर पे आप दुनियादारी के एतबार से बात करें, जहाँ पे मोहब्बत होती है, एक तरफ आशिक होता है, दूसरी तरफ महबूब होता है, एक मोहब्बत करने वाला होता है और एक जिससे मोहब्बत की जाती है। अब मुकद्दसा मरियम और खुदा के माबैन इस मोहब्बत की अजीम और लाजवाब मिसाल कायम हो चुकी है, जो फरिश्ते के पैगाम की एवज कबूल कर दिया है। अब मुकद्दसा मरियम ने क्या किया, सब चीज़ें क्या है ऑब्जर्व कर ली हैं, इस चीज़ का मुशाहिदा कर लिया है कि वाकई ये मोहब्बत की अजीम मिसाल है। तो तब के अपने लबों से वो खुदा की मोहब्बत का, खुदा के प्यार का इकरार करती हैं। वो क्या है कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, जिसे नगमा मरियम भी कहते हैं, और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले से खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक करेंगे। अब मुकद्दसा मरियम ने क्या किया है कि अपनी आजिज़ी और इनकसारी दिखाई है और उस अजीम मोहब्बत का जो खुदा ने इनके साथ किया था, उस अजीम मोहब्बत का इकरार भी कर लिया है, जो कि मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अकाई में से एक अकाई एक ही है, इसके अलावा दूसरी नहीं है, जिसे हम मोहब्बत के नाम से पुकारते भी हैं। अब इसी मोहब्बत की मजीद आवाज आसमान से खुदा बाप खुद इजहार करके देते हैं। यानी मुकद्दस लूका की अंजील उसका तीसरा बाप और उसकी 21वीं आयत से जब मुतालिया करते हैं, जब यीशु मसीह दरिया उर्दन पर बपतिस्मा लेते हैं, यूहन्ना इस्तबागी उन्हें बपतिस्मा देते हैं, और जब वो बपतिस्मा लेते हैं आसमान के वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और रूह कबूतर की मांद वहाँ से उतरता है, और यीशु खुदा क्या खुद इस बात का इकरार करते हैं, और उस अजीम मोहब्बत की लाजवाब मिसाल हमें यहाँ मिलती है। अब वो क्या मिलती है, हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका तीसरा बाप और उसकी 21वीं आयत से मजीद मुतालिया करें तो देते हैं, और देखते हैं कि और जब सब लोग बपतिस्मा पाते थे और यीशु मसीह भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मांद उस पर उतरा और आसमान से ये आवाज आई। अब वो जो आवाज आ रही है वो अजीम मोहब्बत जो मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अकाई है, इसकी दलील और सबूत देती है। यानी क्या है, आसमान से आवाज आती है कि तू मेरा बेटा अल महबूब है, तुझसे मैं खुश हूँ। महबूब अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, जब प्यार होता है एक तरफ आशिक होता है, दूसरी तरफ महबूब होता है। आशिक प्यार करने वाला होता है, महबूब जिससे प्यार किया जाता है। अब यहाँ पे अल महबूब जिससे प्यार किया जाता है, वही जो पैगाम खुदा फिर के ज़रिए मुकद्दसा मरियम तक पहुँचा है, और वही रूह कुदस की सूरत में अब आसमान से भी आवाज आती दिखाई देती है कि तू मेरा बेटा अल महबूब है जिससे मैं हुई। यानी ये अजीम मोहब्बत है जो मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अकाई है, और इसी बुनियादी अकाई यानी मोहब्बत पर मेरा और आपका ईमान कायम दायम भी है। अब यीशु का इस मोहब्बत को कायम रखने का हुक्म भी है। अब ये जो एक तसलसल चल रहा है, पहले पैगाम की सूरत में, फिर मुकद्दसा मरियम के इकरार की सूरत में, फिर आसमान से खुदा खुद बजाते खुद इस मोहब्बत का इकरार वो करते दिखाई देते हैं, और इसके बाद यीशु मसीह खुद इस मोहब्बत का हुक्म वो कायम दायम रखने का देते हैं। यही बात हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 26वीं आयत से जब इस चीज़ का मुतालिया करते हैं तो यीशु मसीह इसी मोहब्बत को कायम रखने का हुक्म भी देते हैं। 26वीं आयत से लिखा हुआ है, देखते अफसोस तुम पर जब तुम्हें लोग भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा किया करते थे। मगर मैं तुम सामीन से कहता हूँ, सामीन कौन है, ये सुनने वाले हैं, यीशु मसीह की बातें, यानी मैं और आप लोग हैं जो यीशु पर ईमान लाते हैं। अब यीशु मसीह यहाँ पे क्या है, हुक्म दे रहे हैं
क्या दे रहे, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये वही मोहब्बत है, ये वही प्यार है, ये वही अब्दी लव है जिसका इजहार अभी हमने मुकद्दस मरियम से भी और डायरेक्ट खुदा के अल्फाज से भी और यहाँ पे यीशु मसीह के अल्फाज से, हुक्म से भी हम सुन रहे दिखाई दे। यही मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अकाईद भी है। अपने कीना रखने वालों को भला करो और अपने ताने के लिए मोहब्बत चाहो। अब यहाँ पे मोहब्बत ही मोहब्बत है, यहाँ पे लव ही लव है। अब किसी भी एतबार से बात कर ले, किसी भी एतबार से देख ले, तो मुसलसल हमें मोहब्बत के इर्द गिर्द बात होती दिखाई देती है। यानी मेरी और आपकी ज़िंदगी का बुनियादी महवर वो मोहब्बत के इर्द गिर्द है। और ये वाहद, ये एक लफ्ज़ है जिसके ईमान मेरा कायमो दायम है और आपका भी ईमान कायमो दायम है। यानी यीशु ने क्या किया, इस मोहब्बत का इजहार करके बता दिया। यीशु मसीह ने हुक्म करके दिखा दिया कि अपने दुश्मनों के लिए मोहब्बत रखो और कीनावरों का भला करो। अब भला करना, मोहब्बत करना, ये यीशु मसीह का हुक्म है, ये यीशु मसीह का ऑर्डर है और इसी बुनियाद पर मेरा और आपका ईमान वो कायमो दायम है। अब इसी मोहब्बत का मजीद इजहार देखते हैं कि जब यीशु मसीह आखिरी खाना खाते हैं तो इस मोहब्बत की अजीम और लाजवाब मिसाल हमें मिलती दिखाई देती है। यानी मुकद्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाप और उसकी 17वीं आयत से मजीद देखते हैं जब यीशु मसीह आखिरी खाना करते हैं तो इसी मोहब्बत और प्यार की अजीम मिसाल यहाँ पे कायम करते दिखाई देते हैं। लिखा हुआ है कि 22वां बाप उसकी 17वीं आयत से, और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो। आपस में बांटा कि ये मोहब्बत है, ये उल्फत है, ये वही प्यार है जो हमने पहले भी मुख्तलिफ सूरतों में देखा कि खुदा भी मुकद्दस मरियम के पैगाम की सूरत में भी मुकद्दस मरियम अपने लबों से इकरार भी और यीशु मसीह के हुक्म की सूरत में भी मोहब्बत है। और यही मोहब्बत यहाँ पे भी यीशु मसीह अपने आखिरी खाने के मौके पर हमें देते हैं। क्या देखते हैं, और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। और फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, यही किया करो। अब ये जो एक प्याला, एक बदन और एक खून, एक ही चंगेर, एक ही रोटी, ये उस अजीम मोहब्बत की लाजवाब मिसाल है जिसकी बुनियाद पर मेरा और आपका कायम है। और यही वहद मेरे और आपके ईमान की वहद अकाई है। ये वन एलिमेंट है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हमारे पास नहीं आती। जब हम देखते हैं पाक मास की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, कहाँ तबद्दल के वक्त इन अल्फाज को दोहराते हैं, ये वही यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अकाई है। जब काहन पाक शराकत की सूरत में यीशु मसीह के पाक बदन और उसके खून की सूरत में वो चीज़ के कलीसिया में डिवाइड करते हैं, वो कलीसिया में तकसीम करते हैं और कलीसिया आकर उस एक चंगेर से, एक प्याले से खाती है। ये वही अजीम मोहब्बत है जो लाजवाल है, जो मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अकाईद भी है। अब इस मोहब्बत की तशरीह को मजीद देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के मुताबिक। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत से जब इस चीज़ का मुतालिया करते हैं तो हमें इस बात की मजीद तस्दीक होती है इस मोहब्बत की तशरीह के बारे से। यानी इस लफ्ज़ मोहब्बत की तशरीह क्या है, वो उम्दा और लाजवाब तरीके से हमें दिखाई देती है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत से, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लायक खलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब हमेशा की ज़िंदगी क्या है, उसी मोहब्बत पर कायम है। हमेशा की ज़िंदगी का ईमान क्या है, उसी मोहब्बत पर कायम है जो खुदा ने क्या किया, अपने बेटे को दुनिया में लाकर उस अजीम मोहब्बत की मिसाल कायम करके जिस पर मेरा और आपका ईमान कायम है वो हमें दिखा दिया है। और इस मोहब्बत की अजीम तशरीह क्या है, इस आयत की सूरत में क्या है वो कहा दिया है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा कर, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। अब निजात क्या है, उसी मोहब्बत की इवज़ है। अब निजात क्या है, उसी लव की इवज़ है। अब निजात क्या है, उसी एक अकाई के इवज़ है जिस पर मेरा और आपका ईमान कायम है और वो मोहब्बत की सूरत में ही है। अब इसको मजीद अब बात को वाइंड अप करते हैं और आखिरी हवाला लेते हैं। जब यीशु मसीह के हम अजीम 7 सलीबी कलमात का मुतालिया करते हैं, यीशु मसीह के उन 7 सलीबी कलमात पर देखते हैं तो यीशु मसीह बजाते खुद सलीब पर जान देते हुए इस मोहब्बत का इजहार फिर करते हैं।
यानी हम जितना भी मुतालिया करें किसी न किसी रंग के अंदर, किसी न किसी रूप के अंदर हमें मुसलसल मोहब्बत के इर्द गिर्द बात होती दिखाई देती है। अब इस मोहब्बत का इज़हार यीशु मसीह अपने 7 सलीबी कलमात पे भी देते हैं, और वो क्या है, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत से जब इस चीज़ का मुतालिया करते हैं और देखते हैं, और यीशु ने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कुर्रा डाला। अब मुआफ करना क्या है, ये उस अबदी मोहब्बत की लाजवाब निशानी है। ये वही मोहब्बत है, ये वही प्यार है, ये वही लव है जिसकी बुनियाद पर मेरा और आपका ईमान कायम होना चाहिए, और है भी। और यही अजीम मिसाल हमारे सामने आती है। हमने जितने भी हवाला जाते इसके अलावा भी बेशुमार हम देखें तो मुसलसल खुदा का जो पाक कलाम है वो इस लफ्ज़ यानी मोहब्बत के इर्द गिर्द होता दिखाई देता है, जो कि हमने आज बड़ी बारीक बीनी के साथ कलाम पाक की रोशनी में जाना। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अपनी मौजूदा सूरत हाल, यानी खासकर पाकिस्तान के अंदर देखें। अब यहाँ पे जितने भी हम देखते हैं अपने अफरा तफरी का आलम देखते हैं, आहर वो क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे हम देखें तो अक्सर ऐसे पादरी हजरात हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने आप को रहबर करा देते हैं, जो अपने आप को कहन करा देते हैं, मगर उनके अंदर ये मोहब्बत का बीज सिरे से नहीं मिलता है, और उन्होंने खानदानों के खानदान तबाह करके गुमराह करके लोगों के अंदर अफरा तफरी का आलम वो पैदा कर दिया है। अगर आप ये चाहते कि मैं मसीह का जो तालीम है, मसीह का जो पैगाम वो लेके आता हूँ, इस मोहब्बत के इर्द गिर्द बात कीजिएगा। मैं ये कहता हूँ आपसे, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आज हमने बहुत अच्छे तरीके के साथ ये चीज़ जानी है, बड़े बारीक बीनी के साथ जानी है कि हमारा ईमान यीशु मसीह की जो तालीमात है मुकम्मल तौर पर देखें, इस एक लफ्ज़ मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर मेरा और आपका ईमान कायम है। मसीह में अजीज मोमिनीन दोस्तों साथियों, मैं आज गुजारिश करता हूँ उन तमाम लोगों से, उन तमाम रहबरों से जो अपने आप को रहबर करा देते हैं, मगर आज तक मैंने उनसे कोई मोहब्बत का लफ्ज़, मोहब्बत का पैगाम नहीं सुना, बल्कि हमेशा मुकद्दसा मरियम के खिलाफ बातें करते सुना है, हमेशा क्या है मुकद्दसा मरियम के खिलाफ बातें करते सुना है, हमेशा यीशु मसीह के तालीमात को तोड़ मड़ोड़ कर बात को बयान करने का मैंने देखा है, हमेशा घरों के घर तबाह करते हुए मैंने देखे हैं, हमेशा भाई को भाई से जुदा करते हुए मैंने देखा है। ये यीशु मसीह की तालीम नहीं है, ये यीशु मसीह का वो दिया हुआ ईमान नहीं है, ये यीशु मसीह का वो अब्दी लव, ये वो अब्दी मोहब्बत वो यीशु मसीह की नहीं है। अब्दी मोहब्बत वो प्यार है जिस पर मेरा और आपका ईमान कायम है, और यीशु मसीह ने वो करके दिखा दिया, और मुकद्दसा मरियम ने अपने लबों से वो इकरार करके भी दिखा दिया है। यानी जिस तरह से भी हम पाक कलाम का मुताला देखें, एट लास्ट इस मोहब्बत के नुक्ते पर बात खत्म होती है, इस मोहब्बत के लफ्ज़ के एहतमाम पर हमारा ईमान वो एहतमाम पजीर होता है, और शुरू भी इसी से ही होता है, और इसी के इर्द गिर्द हमें बात करने की ज़रूरत है। आज हमारी जो कलीसिया है वो दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही है, आज हमारे लोग ईमान में कमज़ोर क्यों हो चुके हैं, इन्हीं ना तजर्बा और कम इल्म वाले लोगों की वजह से, जो लोगों के ईमान को गुमराह कर रहे हैं, और हमारे लोग भी क्या उनकी बातों को सुन कर क्या है वो गुमराह हो जाते हैं, कलाम पाक का मुताला वो हरगिज़ नहीं करते। मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से कि खुदारा कलाम पाक को पढ़े, खुदारा कलाम पाक के इवज़ उस मोहब्बत का मैसेज लोगों तक पहुँचाए, खुदारा इस अफरा तफरी के आलम में इस मोहब्बत के दरख्त को तनावर करने की कोशिश करे, लोगों के दिलों के अंदर उस नफरत के आलम को ख़त्म करके मोहब्बत का बीज बोने की कोशिश करें, जो मेरे मसीहा ने, मेरे निजात दहिंदा ने हमारे ईमान की बुनियादी अकाई करार दी हुई है। इस चीज़ को समझिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, और ख़ास कर मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम इस तरह के अनासर को, जो कभी डंडा टच की सूरत में आ जाते हैं, कभी सोटा टच की सूरत में आ जाते हैं, जो मेरे और आपके ईमान को गुमराह करते हैं, मोहब्बत की जगह पर नफरत पैदा करते हैं, मैं खुदा से दरख्वास्त करता हूँ कि इस जैसे अनासर को अकल, फहमत और फरासत अता करे, ताकि वो कलाम पाक को पढ़कर, कलाम पाक को समझकर लोगों के अंदर, लोगों के दरमियान इस मोहब्बत के बीज को बोकर, इस मोहब्बत के दरख्त को तनावर बनाकर मसीह के वो बुनियादी ईमान की अकाई होने का करार दें, और मसीह के ईमान में मजबूत होने का शरफ भी उन्हें दें। और यही मेरी तमाम उन सभी से दरख्वास्त भी है। अगर मजीद आपका कोई सवाल है, आपको वीडियो पसंद आई भी है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।